एक बार की बात है, एक लालची सब्जी वाला सब्जी बेचने के लालच में गोविंद नगर में अपनी दुकान खोल दिया। उस सब्जी वाले का नाम भोला था, लेकिन स्वभाव से एकदम लालची था। भोला को दुकान खोलने के पहले से ही गोविंद नगर में और भी बहुत सारी दुकानें थी और पहले से ही जिनकी दुकान थी वो लोग गोविंद नगर के ही रहने वाले थे और बहुत समय से ही अपनी नगर में सब्जी बेचा करते थे। इसीलिए सारे ग्राहक इन्हीं के पास से सब्जी खरीदा करते थे और इसी कारण से भोला की बिक्री नहीं हो पाती थी। ये सब देख भोला चिंतित होने लगा और वो सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे यहाँ से पुराने सब्जी वालों का पता कट जाए और लोग सिर्फ मेरे पास से ही सब्जी खरीदें। अब भोला दिन रात यही सोच रहा था कि कैसे वह पुराने सब्जी वालों को यहाँ से हटाए। एक दिन भोला अपनी ही तरह लालची लोगों के साथ बैठकर दारू पी रहा था, तो बातों बातों में ही भोला अपनी समस्या के बारे में उसके साथ बैठे लोगों को बताया। तभी भोला के एक दोस्त ने बोला कि तुम बाजार से केमिकल खरीद कर दूसरे सब्जी वालों के सब्जी में छिड़क दो। जब नगर के लोग उनकी सब्जी खरीद कर खाएंगे तब सबकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसके बाद सभी नगरवासी तुम्हारे यहाँ से ही सब्जी खरीदेंगे। भोला को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने किराने की दुकान से केमिकल खरीदकर सब्जी मंडी में रखे पानी की टंकी में घोल दिया। सब्जी मंडी में रखी उस टंकी के पानी का इस्तेमाल सब्जी वाले सब्जी को भिगाने के लिए किया करते थे ताकि सब्जी सूख न जाए। शाम होते ही जब सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगने लगी तो सभी सब्जी वाले टंकी की पानी से अपनी अपनी सब्जी भिगाने लगे और धीरे धीरे मंडी में भीड़ बढ़ने लगी। लोग सब्जी लेने आने लगे। रोज की तरह ही नगर के लोग पुराने सब्जी वालों से ही सब्जी खरीद कर चले गए। रात को जैसे ही नगर के वासियों ने सब्जियां बनाकर खाना खाए तो सभी के पेट में दर्द होने लगा और बहुतों को तो उल्टी भी होने लगा। और इसी का फायदा उठाकर अगले दिन भोला सब्जी वाले ने सबकी कान भरना शुरू कर दिया कि मेरे अलावा बाकी सारे सब्जी वाले अपने अपने सब्जी में केमिकल मिलाकर बेचते हैं, इसीलिए कल रात आप सबकी तबीयत खराब हो गई थी। अगली बार से सभी लोग मेरे यहाँ से सब्जी खरीदना, मैं तो सिर्फ साफ सुथरी ही सब्जियाँ बेचता हूँ। उसकी बात मानकर अगले दिन से भोला सब्जी वाले की दुकान से ही सब्जियाँ खरीदने लगे और पुराने सब्जी बेचने वाले दुकानदारों की सब्जियाँ अब नहीं बिकने लगी और ना ही उनके पास कोई सब्जी खरीदने जाता। कई महीने गुजर गए और ऐसा ही चलता रहा। नगर के सभी लोग भोला सब्जी वाले से ही सब्जी खरीद रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे भोला अपना रंग दिखाने लगा। भोला मंडी से सस्ती सब्जी खरीदता और नगर के लोगों को महंगी दामों में बेचने लगा और बाकी के पुराने सब्जी वाले अपनी सब्जी का दुकान ही खोलना बंद कर दिए। तो कुछ लोग सब्जी बेचना बंद करके फुल्की के ठेले खोल लिए। इसीलिए अब सब्जी बेचने के लिए भोला की ही एकमात्र सब्जी की दुकान बची थी। धीरे धीरे अब लोगों को भी समझ में आने लगा था कि भोला बहुत महंगी सब्जी बेचता है और सब्जी भी ताजी नहीं रहती। पर नगर के वासी अब क्या करे, अब नगर में सिर्फ एक ही सब्जी की दुकान थी, इसीलिए मजबूरी में भोला से ही सब्जी लेना पड़ता था। कुछ लोग काम करने के लिए दूसरी जगह जाया करते थे तो वह अपने खाने के लिए सब्जी वहीं से ले आया करते थे, लेकिन बाकी सब लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। एक दिन नगर में व्यापारियों का मिलन सम्मेलन था और इस सम्मेलन में भोला भी आया हुआ था और भोला को तो बहुत सारी शराब पीने का शौक ही है। वह आयोजन में देर रात तक रुका और देर रात होते ही सभी व्यापारी एक साथ मिलकर शराब पीने लगे। भोला भी वहाँ बैठकर उनके साथ शराब पीने लगा और पीते पीते भोला पूरा नशे में चूर हो गया। उसने बड़े घमंड के साथ कहा, मेरे को देखो व्यापार कैसे करते हैं, यह मेरे से सीखना चाहिए सभी को कि कैसे मैंने एक झटके में कई सालों से सब्जी बेचने वाले व्यापारियों का धंधा चौपट कर दिया और अभी नगर में मैं एकलौता सब्जी बेचने वाला हूँ जो सब्जी का व्यापार करता हूँ। नगर का हर व्यक्ति मेरे से ही सब्जी खरीदता है। वहाँ पर एक पिंटू फुल्की वाला भी था जो पहले सब्जी बेचकर उसने बहुत मुनाफा कमाया, क्योंकि भोला के पहले ज्यादातर नगरवासी पिंटू के यहाँ से ही सब्जी लिया करते थे। जैसे ही उसने भोला के बड़बोलेपन को सुना, उसने अपने जेब से फोन निकालकर उसकी आवाज को रिकॉर्ड करने लगा और उसने रिकॉर्डिंग करते हुए भोला से पूछा, क्यों भोला, तुमने कैसे दूसरे सब्जी वालों का धंधा चौपट कर दिया, यह तो बताओ। नशे में चूर भोला ने कहा कि मैंने अपने एक दोस्त की मदद से किराने की दुकान से कुछ केमिकल लेकर आया और उसको पानी की टंकी में मिला दिया। उस पानी से सभी सब्जी वाले अपनी सब्जी को सींचने में किया करते थे और जब लोगों ने उन सब्जी को खरीद कर खाया तो सबकी तबीयत खराब हो गई और फिर इसी का फायदा उठाकर मैंने शहर में अफवाह फैला दी कि सभी सब्जी वाले केमिकल से उगाई गई सब्जियों को बेचते हैं, बल्कि मैं शुद्ध और बिना केमिकल मिलाया गया सब्जियों को बेचता हूँ। इसके बाद लोगों ने दूसरी सब्जी वालों से सब्जी लेना बंद कर दिया और मेरे धंधा दिन दुगनी रात चांदनी की रफ्तार से चलने लगा। पिंटू ने बड़े ही चालाकी से सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और अगली सुबह सभी
पुराने सब्जी वालों को इकट्ठा किया और उन्हें यह सारी बातें सुना दी। सभी सब्जी वाले नाराज हो गए और पुलिस वालों को बुलाकर भोला के ऊपर केस कर दिया। पुलिस वालों ने भोला की आवाज को सुनकर भोला के खिलाफ धोखाधड़ी का केस लगाकर उसे जेल में डाल दिया। और जब नगर के वासियों का पता चला कि भोला को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने धोखा करके दूसरे सब्जी वालों को यहाँ से भगा दिया था, तब सभी नगर वासियों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने पुराने सब्जी वालों से माफी मांगी।